Chief Mohan Bhagwat is addressing the Sangh rally in Nagpur on the occasion of Vijay Dashmi. Let's cut across. कि हम अपने इस भारतवर्ष को दुनिया का सिरमौर देश बनाने वाला समाज कैसे उत्पन्न करें। और इस दृष्टि से जब आज की परिस्थिति को देखते हैं तो कुछ शुभ संकेत हमको मिलते हैं। उनका अनुभव करते हुए सबको अच्छा लग रहा है। 2 साल पहले जो निराशा का वातावरण था, कुछ अच्छा नहीं होगा, सब कुछ कैसे चलेगा, ऐसी चिंता लोगों के मन में थी, वो तिरोहित हो गई। अब वो चिंता नहीं है, उसके जगह विश्वास बना है कुछ होगा। उस विश्वास के चलते बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हैं और उस विश्वास के ही चलते अभी तक कितना हुआ, अभी तक इतना ही क्यों हुआ, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। ये एक आकांक्षा का, अपेक्षा पूर्ति के विश्वास का वातावरण संपूर्ण देश में हमको देखने के लिए मिलता है। जीवन के सब क्षेत्रों में विजिगीषु नीति के आधार पर हमको स्वावलंबी, सामर्थ्य संपन्न, वैभव संपन्न, संपूर्ण विश्व को मंगलप्रद, उत्कर्षकारक नेतृत्व देने वाला भारत खड़ा करना है। और उसके लिए आवश्यक है कि समतायुक्त, शोषण मुक्त, गौरव संपन्न, संगठित और प्रबुद्ध समाज का उद्यम उन नीतियों के समर्थन में चलना चाहिए और उन नीतियों का दिग्दर्शक भी होना चाहिए जो इस लक्ष्य को लेकर सजगता से, स्पष्टता से चलेगी। ये दोनों कारक, स्पष्ट, सजग, अचूक नीतियां और उनको, नीतियों को व्याख्यायित करने वाले, उनको चलाने वाले शासन, प्रशासन, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग और संपूर्ण समाज, इनका उभय पक्षता, एक दूसरे को पूरक होकर चलना, ये जब तक हम नहीं करते तब तक ये बात दूर रहेगी। और इसलिए इसको कैसा साधना, वातावरण तो अच्छा लग रहा है, संपूर्ण देश में उत्साह का वातावरण है, विश्वास का वातावरण है। विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। केवल इन 1.5-2 वर्षों के अवधि में जिस गति से भारत ने अपने संबंध सब देशों के साथ पुनर्स्थापित किए, वो एक आश्चर्यकारक बात है, परंतु हुआ है। भारत का योग जगन्मान्य हो गया है। भारत की गीता सर्वदूर सर्वमान्य हो रही है। भारत के तथागत की चर्चा सर्वदूर हो रही है। भारत के अंदर भी हमारी परंपरागत मान्यता के जो प्रतीक है, उनकी मान रक्षा, सुरक्षा आदि का सारा प्रबंध भी हो रहा है। भारतीय राजनयिक की विशेषता, भारत विकसित देश रहा हो, क्योंकि विकसित देश हम जब कहते आज की भाषा में तो केवल भौतिक जीवन का विचार होता है। वास्तव में विकास केवल भौतिकता के विकास को नहीं कहती। रावण भी एक बड़े साम्राज्य का बहुत बुद्धि संपन्न, वैभव संपन्न और कुशलता संपन्न अधिपति था। उसके मृत्यु के समय तो लक्ष्मण जी को राम जी ने भेजा कि उससे राज्य कैसे चलाना, इसकी विद्या सीख लो। परंतु आज के दिन हम रावण के राज्य की कल्पना नहीं करते, राम के राज्य की कल्पना करते। भारतवर्ष ने भौतिक चढ़ाव उतार बहुत देखे। अविकसित देश से विकास की यात्रा और दुनिया में सर्वाधिक विकसित देश, ये स्थान भारत ने अपने इतिहास में कई बार प्राप्त किया है और आज हमको फिर। परंतु ऐसी सब अवस्थाओं में भारत की ये विशेषता रही है कि भारत ने प्रामाणिकता के साथ दुनिया में जितनी सारी विविधताएं हैं, जितने सारे राष्ट्र हैं, जितनी सारी संस्कृतियां हैं, जितने सारे धर्मपंथ संप्रदाय हैं, उनके साथ केवल स्नेह का, आत्मीयता का, आप्तवत नाता रखा है। वसुधैव कुटुंबकम।